अब हम लर्न कर रहे हैं करेक्शन फाइलिंग प्रिपरेशन प्रोसेस। आपको करेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है आफ्टर रिसीविंग योर कंसोलिडेट फाइल। जब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप यह रहता है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्टर को सिलेक्ट करिए सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलर ईयर, असेसमेंट ईयर और क्वार्टर को सिलेक्ट करिए, देन आप क्लिक करिए करेक्शंस। करेक्शंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको वो फाइल ब्राउज करनी है जो आपने रिसीव की है, डाउनलोड की है डिपार्टमेंट की साइट से। ये हमने उस फाइल को ब्राउज किया। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, .tds फॉर्मेट में होनी चाहिए फाइल। ये फाइल का पाथ आ गया। अब हमें क्लिक करना है प्रोसीड पर। एक मैसेज आपको शो होगा, मेक श्योर यू आर यूजिंग द लेटेस्ट कंसोलिडेटेड TCS TDS फाइल टू प्रिपेयर करेक्शन स्टेटमेंट। TDS TCS फाइल इज एज ऑन 29 जनवरी 2013। डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये मैसेज दे रहा है कि आपने ये फाइल 21 जनवरी को डाउनलोड की है, क्या आप इसी को यूज करना चाहते हैं? तो इसको यस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज भी देता है कि ये फाइल जो आप यूज कर रहे हैं वो कब आपने डाउनलोड की है। अब हम क्लिक करते हैं यस पर। यस पे क्लिक करते ही एक रॉ ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, असेसमेंट ईयर, क्वार्टर और जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने डबल क्लिक करना है पर्टिकुलर रॉ पर करेक्शन में एंटर होने के लिए। करेक्शन में एंटर होते ही नंबर ऑफ टैब्स आपको यहां पर शो होंगे। सबसे पहले टैब आ रहा है एडिट डायरेक्टर डिटेल से लेकर ई फाइलिंग एग्जिट तक। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इन टैब्स का क्या यूज है, बटन्स का क्या यूज है। सबसे पहले है एडिट डिडक्टर डिटेल। क्लिक किया, यहां पर आप डिडक्टर की इंफॉर्मेशन में जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अदर देन 10 नंबर, वट एवर यू वांट टू चेंज related to deductor information you can change here other than 10 number. After changing the information you have to click on save button, or after save if you want to undo the information then you can use undo button available here. यहाँ पर undo बटन भी है। अगर कोई चेंजेस गलत हो गए, आपने सेव कर दिया तो undo बटन पर क्लिक करके उसको चेंजेस को undo भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड एडिट चालान डिटेल। कोई न्यू चालान ऐड करना है या जो पर्टिकुलर चालान है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। न्यू चालान ऐड करना है, सिंपली ऐड बटन पर क्लिक किया, सेक्शन सिलेक्ट करते हुए TDS का अमाउंट दिया, डिपॉजिट की डेट दी, चालान वाउचर नंबर, BSR कोड नंबर, माइनर हेड की इंफॉर्मेशन देते हुए सेव पर क्लिक करना है। और अगर ऑलरेडी जो चालान फाइल में अवेलेबल है उन्हीं में से कोई मॉडिफाई करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको चालान मॉडिफिकेशन तभी अलाउ होगा जब आपका चालान अनमैच है। कैसे मालूम पड़ेगा चालान मैच है अनमैच है? यहां पर आप देख रहे होंगे चालान अपडेट इंडिकेटर। जब आप स्क्रॉल करेंगे आगे तो यहाँ पे आएंगे चालान अपडेट इंडिकेटर। अभी यहाँ पे शो हो रहा है M, मीन्स आपका चालान मैप है। मैप चालान में आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? सेक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको चालान मॉडिफाई करना है डबल क्लिक करिए चालान पर, जो चेंजेस करने हैं, सेक्शन चेंज करना है सेक्शन चेंज करिए, अमाउंट दीजिए और इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन करना है वो दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो वो आ गया आपका चालान मॉडिफाई हो चुका है और वो अकॉर्डिंग टू जो कलरिंग हमने दे रखी है यहाँ पर मॉडिफाई एंट्री की, न्यू एंट्री की, ओरिजिनल एंट्री की,
वो कलरिंग ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। कोई गलत हो गया, एंट्री रॉन्गली हो गई, उसको अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडू भी अवेलेबल है। अंडू के थ्रू हम वापिस से बैक जो हमारा एंट्री था उसी एंट्री में हम अगेन आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऐड एडिट पैन स्टेटस। अगर किसी पर्सन का पैन रॉन्गली है, उसको एडिट करना है, बाय डबल क्लिक आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और कोई न्यू डायरेक्टरी एंट्री करने जा रहे हैं आप, तो उस पर्सन को अगर उस पर्सन का इंफॉर्मेशन जैसे नेम पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके नेम ऑफ डायरेक्टरी और पैन नंबर देते हुए आप उसका रिकॉर्ड यहाँ पर सेव करेंगे। देन उसकी डायरेक्टरी एंट्री कर सकते हैं, जो न्यू डायरेक्टरी एंट्री आप करने जा रहे हैं करेक्शन में। अब आते हैं हम ऐड एडिट डिलीट डायरेक्टरी डिटेल। इस स्क्रीन में आते ही सबसे पहले आपके पास फिल्टर आ जाएगा। आप जिस भी चालान के अगेंस्ट जो एडजस्ट है एंट्री, उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं या करेक्शन करने जा रहे हैं, वो आपको फाइंड करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर चूज किया, ऑल सेक्शन लिया, 194 सी की एंट्रीज है मेरी, और मैं इस पर्टिकुलर 5254 चालान नंबर की पर्टिकुलर एंट्री को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अमाउंट रेंज मैंने ऑल ले लिया और फाइंड बटन पर क्लिक किया। इस चालान के साथ 3 एंट्रीज एडजस्टेड हैं। अब एक मेजर चेंज जो है यहाँ पर करेक्शन में, अकॉर्डिंग टू FBU वर्जन 4.1, कि अगर आप कोई भी एंट्री डिलीट करने जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू डिलीट एनी डिडक्टिव एंट्री, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड नाउ नॉट एक्सेप्टेड बाय TDS डिपार्टमेंट, यू हैव टू मार्क एज ए नील। आपको डिलीशन अब एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको वो एंट्री जो आप डिलीट करना चाह रहे थे उसको एज ए नील मार्क करना है। क्या है, कैसे करें हम ये प्रोसेस? सपोज मेरा है रघुवीर सिंह चौहान की एंट्री गलत चली गई थी, डिलीट करना है। सिंगल क्लिक किया, डिलीट बटन पर क्लिक किया। एज पर NSDL गाइडेंस नाउ ओरिजिनल एंट्री कैन नॉट बी डिलीट, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमें क्या करना होगा, डबल क्लिक किया एंट्री पर, जिस एंट्री को हम डिलीट करने जा रहे थे उस एंट्री पर डबल क्लिक करना है। रघुवीर सिंह चौहान की एंट्री पर मैंने डबल क्लिक किया, मार्क एज ए नील पर क्लिक किया, वो एंट्री ऑटोमेटिक आपकी नील मार्क हो गई। अमाउंट नील हो गया, टैक्स रेट नील हो गई, टोटल टैक्स डिपॉजिट नील हो गया और डिडक्ट रेट भी नील हो गया, मीन 0 हो गया। अब आप न्यू एंट्री पास कर सकते हैं। इस चालान के अगेंस्ट जो डिडक्टिव एंट्री थी वो डिलीट हो गई, मीन्स नील हो गई अकॉर्डिंग टू न्यू चेंज। अब वो चालान फ्री हो गया उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। आप न्यू एंट्री बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन आप न्यू एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अब सपोज नंबर ऑफ एंट्रीज काफी ज्यादा हैं जिन्हें आप डिलीट करना चाह रहे थे, मीन्स मार्क नील करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने एक बल्क मार्क नील का ऑप्शन दे रखा है। बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जितनी भी एंट्रीज को आप नील करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए और मार्क नील पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी एंट्रीज हो गई नील। अगर कोई एंट्री गलती से नील मार्क हो गई, अनडू करना चाहते हैं, सिंपली उस एंट्री पर क्लिक किया, अनडू एंट्री करा, ये हो गई अनडू। तो ये एक मेजर चेंज है 4.1 यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कैंसल स्टेटमेंट। कैंसल स्टेटमेंट अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने ये क्लोज ही कर दिया है, रिटर्न को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ऐड डिलीट सैलरी डिटेल 24Q के केस में शो होगा बटन। मल्टीपल चालान वेरिफिकेशन विद CSI, आप अपने चालान वेरीफाई कर सकते हैं, जो CSI फाइल आपने डाउनलोड करी अभी।
करेक्शन ई फाइलिंग स्टेटस, अगर आपने करेक्शन सबमिट कर दिया है उसका ई फाइलिंग स्टेटस चेक करना चाहते हैं, एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, उसको करेक्शन ई फाइलिंग स्टेटस में जाके अपना प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर मेंशन करते हुए स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है एक्सेल इंपोर्ट। नंबर ऑफ एंट्रीज आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सेल टेम्पलेट यहां से लेना होगा। ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट यहां से लेना होगा। सपोज मेरी 26 क्यू रिटर्न है, चूज किया, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक किया, सेव लोकेशन दिया। ये करेक्शन की एक एक्सेल टेम्पलेट डिफरेंट है, आप ओरिजिनल टेम्पलेट यूज नहीं कर सकते। करेक्शन के केस में करेक्शन का ही एक्सेल टेम्पलेट यूज होगा। ये एक एक्सेल टेम्पलेट आ गया, ओपन किया हमने, डायरेक्टर की डिटेल ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। 26 क्यू है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है, टैन नंबर, पैन नंबर। देन चालान एंट्रीज कोई न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, और डिडक्टी डिटेल्स, डिडक्टी एंट्रीज वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ऑलरेडी चालान जो ऑलरेडी एंटर है सॉफ्टवेयर में, उसी के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो चालान डिटेल भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसको ओवरराइड कर देगा रिकॉर्ड को। इंपोर्ट कैसे करना है, सेम इसी लोकेशन पे आप आएंगे जहां से हमने भी एक्सपोर्ट किया था। फाइल को ब्राउज करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, तो आपका डेटा एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा ये होता है ई फाइलिंग करेक्शन की एफई फाइल कैसे प्रिपेयर करें। हमने अभी जो भी स्टेप फॉलो किया है करेक्शन के लिए, वो इन्हीं टैब्स, इन्हीं ऑप्शंस में से फॉलो किया है। आपको भी यही ऑप्शंस, बटन्स यूज करने हैं। अदर किसी भी मेन्यू बार पर क्लिक नहीं करना है किसी भी एक्टिविटी के लिए जब आप करेक्शन करने जा रहे हैं। तो ई फाइलिंग पर क्लिक किया, सेम यहां पर फाइल डेट क्रिएशन आ जाएगी, फाइल पाथ आ जाएगा। अब आपको CSI फाइल पाथ देना है, जो भी आपकी डाउनलोडेड CSI फाइल है वो पाथ यहां पर देना है आपको। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं CSI। नेक्स्ट, कंसोलिडेट फाइल नेम विद पाथ देना है, जो हमने अभी करेक्शन में ब्राउज की थी, अगेन वही हमें फाइल ब्राउज करनी है जो कि हमारी .kts फाइल है। और ई फाइलिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। वही प्रोसेसिंग होगा, एफई फाइल बनेगा, आपके पास मैसेज आएगा, आप कॉपी कर सकते हैं एफई फाइल को, 27A जनरेट कर सकते हैं और एफई 27A भी यूज कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं करेक्शन फाइलिंग के। ये स्टेप फॉलो करते हुए आप अपना करेक्शन स्टेटमेंट, करेक्शन रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं।